तो अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पक्का तुम्हारा भी बचपन जिन्बा जैसे धमाकेदार एनीमे के साथ बीता होगा। और अगर तुमने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख कर आओ ताकि कहानी और भी मजेदार लगे। पिछले पार्ट के एपिक एंडिंग में हमने देखा था टीम डक्स को आखिरकार बंद कर दिया गया और सारे मेंबर्स अपने अपने रास्ते निकल पड़े। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आगे शुरू होती है जिन्बा की आखिरी और सबसे खतरनाक जंग। डक्स टीम के बंद होने के बाद कैन और किंग स्टार का कोई ठिकाना नहीं बचा था। न घर न खाना, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी कैन भाई साहब ने गलती से खो दिए। अब दोनों सड़कों पर भटकते हुए अपना गुजारा किसी तरह कर रहे थे। थोड़ा सोच विचार करने के बाद कैन बोलता है, चल किंगस्टार, अब पैसे कमाने का नया तरीका निकालते हैं। और फिर दोनों सड़क के बीच में मैजिक शो दिखाने लगते हैं। तभी भीड़ में से एक रहस्यमयी आदमी आगे आता है। वो आदमी कैन और किंगस्टार को खाना खिलाता है और खुद को गैंजेल के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। उसके पास भी एक अजीब सा जिन्बा था जो बाकी जिन्बा से बिल्कुल अलग दिखता था, मानो वो जिन्बा कम रोबो ज्यादा हो। कैन उस जिन्बा की भाषा समझ नहीं पाता तो गैंजेल मुस्कुराकर कहता है, ये एक स्पेशल टाइप का जिन्बा है। फिर गैंजेल उनसे एक काम मांगता है, मुझे एक जिन्बा को ढूंढने में मदद चाहिए। वो कैन और किंग स्टार को अलग अलग दिशाओं में खोजने भेजता है और हमारा भोला भाला कैन बिना कुछ सोचे उसकी बात मान भी लेता है। लेकिन गैंजेल का इरादा कुछ और था। वो किंग स्टार को किडनैप कर लेता है। पर कैन और किंग स्टार के बीच एक खास लिंक था। कैन तुरंत उसे महसूस कर लेता है और अपने साथी को बचाने दौड़ पड़ता है। यहीं से शुरू होती है कैन बनाम गैंजेल की जबरदस्त टक्कर। गैंजेल अपना जिन्बा बाहर निकालता है, एक ऐसा जिन्बा जो मशीन और जीव का अजीब मिश्रण लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गैंजेल का एक हाथ पूरा मेटल का बना हुआ है। किंगस्टार को शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ वारों के बाद वो अपनी पूरी ताकत निकाल देता है और गैंजेल और उसके जिन्बा दोनों को हरा देता है। गैंजेल के गिरते ही कैन को एक शब्द सुनाई देता है, ताबो। पर ये ताबो क्या है? कौन है ये नाम वाला व्यक्ति और इसका क्या मतलब है? ये सब अभी एक रहस्य है। सीन के आखिर में हमें एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है जो दूर से कैन और किंगस्टार पर नजर रखे हुए है। उसकी आंखों में एक अलग ही इरादा झलकता है। घूमते घूमते एक छोटे से कस्बे में पहुंचता है। वहां वो देखता है तीन बदमाश एक दुकान से खाना खाकर उसके ओनर को जिन्बा के जरिए धमका रहे हैं। कैन उन्हें सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो तीनों बदमाश के जिन्बा अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं और उसके ठीक सामने खड़ा था कोई और नहीं बल्कि हार्डियन। कैन उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इसके साथ था उसका पुराना फ्रेंड इस्ट और उसकी छोटी बहन लूना। लंबे समय बाद कैन और इस्ट की मुलाकात होती है, लेकिन अब इस्ट पहले जैसा नहीं रहा। वो अब और भी शांत, जिम्मेदार और परिपक्व हो चुका था। इस्ट अपनी बहन लूना की देखभाल करता है, घर के सारे काम खुद संभालता है, जैसे एक सच्चा भाई और रक्षक। इधर दूसरी तरफ हमें एक नया सच पता चलता है। ताबो नाम की एक एजेंसी जो जिम्बास को पकड़कर उन पर जबरदस्ती नियंत्रण करती है। वो तीन बदमाश इस्त से बदला लेने की ठानते हैं और लूना को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनका खुद का जिम्बा ताबो के जाल में फंस जाता है। जिम्बा को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था। लूना डर के मारे कैन और इस्त को मदद के लिए बुलाती है। तीनों भागते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां बदमाश अपने ही जिम्बा को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो बेकाबू हो चुका था। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कैन और इस्ट तुरंत एक्शन में आते हैं। हार्डियन और किंगस्टार दोनों मैदान में उतरते हैं। जिन्बस का मुकाबला शुरू होता है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि हर बार जब वो जिन्बा गिरता वो फिर से इलेक्ट्रिक शॉक की ताकत से खड़ा हो जाता। इस्ट की नजर कुछ अजीब चीज पर जाती है। वो देखता है हर जिन्बा के सिर पर एक छोटा सा रोबोटिक डिवाइस लगा हुआ है। वो समझ जाता है कि यही डिवाइस जिन्बस को तबो के कंट्रोल में रख रहा है। इस्ट बिना समय गवाए अपनी स्पेशल मैजिक स्केल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। डार्क डिस्ट्रॉयर, एक तेज डार्क लहर के साथ वो उन रोबोट्स को जिन्बस से अलग कर देता है। जिन्बास आजाद हो जाते हैं और अंततः सारा नियंत्रण टूट जाता है। लड़ाई खत्म होते ही कैन को कुछ याद आता है। उसे टैबो का एक आदमी दिखता है जो बिल्कुल उसके रियल वर्ल्ड के पुराने दोस्त एम जैसा दिखता है। कैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही सारे टबो एजेंट्स वहां से भाग जाते हैं। इस्ट फैसला करता है कि अब वो दोबारा बेल्डोराडो की सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होगा, ताकि कोई भी जिन्बा फिर से इस दर्द से ना गुजरे।
कैन और इस्ट एक दूसरे से विदा लेते हैं। अब कैन पहुंचता है ओएसिस टाउन, एक ऐसी जगह जहां शांति तो है लेकिन लोगों के दिलों में डर भी है। जैसे ही कैन शहर में कदम रखता है सब उसे घूरने लगते हैं। कोई उसे खाना नहीं देता, कोई बात तक नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कैन टैबो एजेंसी का आदमी है। थोड़ी देर बाद कैन जंगल की तिफाड़ चला जाता है। वहां कुछ बच्चे मुसीबत में फंसे हुए होते हैं। कैन बिना सोचे समझे हीरो मोड में आ जाता है और अपनी शानदार चालों से उन बच्चों को बचा लेता है। बच्चों को अब यकीन हो जाता है कि कैन बुरा नहीं है। वो उसे बताते हैं कि टैबो एक बहुत खतरनाक संगठन है जो जंगलों में घुसकर जंगली जिम्बास को पकड़ लेता है और उन्हें मैकेनिकल जिम्बा में बदल देता है। उसी वक्त कैन देखता है जंगल में टैबो की एक लड़की एजेंट आ चुकी है जो एक जिम्बा को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कैन तुरंत उसके सामने आ जाता है। शुरू होती है एक जबरदस्त टक्कर। वो लड़की अपने मकड़ी जैसी मैकेनिकल जिम्बा को बाहर निकालती है। कैन पूरी कोशिश करता है लेकिन धीरे धीरे हारने लगता है और तभी वहीं पर आता है वो रहस्यमयी आदमी जो पहले भी दूर से कैन पर नजर रखता था। वो लड़की को रोकता है और कहता है, वापस चलो, मिशन खत्म। कैन उसकी आवाज सुनते ही सन्न रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका असली दुनिया वाला दोस्त एम। कैन के लिए ये एक झटका था। कभी सॉफ्ट, केयरिंग और मजाकिया एम अब एक ठंडा और खामोश तबो एजेंट बन चुका था। कैन उससे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन एम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कैन वहीं खड़ा रह जाता है, सिर्फ एक वादा लिए, मैं पता लगाऊंगा एम को आखिर क्या हुआ है। अगले दिन कैन अपनी छोटी बुद्धि का बड़ा इस्तेमाल करता है और सीधे तबो के बेसमेंट में घुस जाता है। वहां उसकी टक्कर होती है बर्स्ट और लिंडा से। दोनों बताते हैं कि तबो ने उनके जिनबस को किडनैप कर लिया है और वो उन्हें बचाने आए हैं। उधर एम किसी नई मिशन के लिए बेसमेंट से निकल जाता है और कैन उसे खोजने निकलता है, लेकिन तभी अलार्म बज उठता है। कैन, बर्स्ट और लिंडा तीनों तबो के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। किंगस्टार को कैद में डाल दिया जाता है और उन पर मैकेनिकल जिन्बा रिसर्च शुरू हो जाता है। लेकिन तभी कैन और बाकी सब शानदार हीरो एंट्री लेते हैं। वो सबको आजाद करा देते हैं और कैन चिल्लाता है, सब लोग बाहर भागो, गैंजेल को मैं देख लूंगा। गैंजेल एक साथ कई मैकेनिकल जिन्बाज छोड़ता है। पूरा बेसमेंट हिलने लगता है, लेकिन कैन अपनी मैजिक स्केल टेक्निक एक्टिव करता है और एक के बाद एक हमले से पूरे बेसमेंट को साफ कर देता है। लड़ाई खत्म होते ही कैन को एम की लोकेशन मिल जाती है। वो बर्स्ट और लिंदा से कहता है, अब वक्त आ गया है उसे वापस लाने का। कैन और उसकी टीम पहुंच जाते हैं जिन्बा टाउन, जो कि अंडरवर्ल्ड के अंदर छिपा हुआ होता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एम यहाँ जिन्बास की मदद करने आया है। कैन को लगता है कि शायद वो गलत था, एम अब भी एक अच्छा इंसान है। लेकिन कैन का ये भ्रम टूट जाता है जब एम अपनी असली चाल चलता है। वो जिम्बा टाउन के सारे प्रेसिडेंट्स का भरोसा जीत लेता है और फिर उन्हें धोखा देकर अपने रोबोट से कंट्रोल कर लेता है। कैन अकेला सबसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। किंगस्टार टिक नहीं पाता, रेनबी और स्कॉर्पियन भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तभी एम अपने शिप से फाइनल ब्लास्टर चलाता है उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। पर तभी अचानक एक कार आती है और उन्हें बचा लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन येगर का व्हीकल होता है। वो सबको अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। कैप्टन येगर कहता है, हम भी टाबो के पीछे हैं, अब हमें बाकी सभी को दोबारा साथ लाना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिबुकी और विंडी को, जहां विंडी अपने बड़े भाई स्टॉर्मी से लड़ रहा होता है, लेकिन स्टॉर्मी को टाबो ने अपने रोबोट से कंट्रोल कर लिया होता है। विंडी पूरी ताकत से कोशिश करता है पर स्टॉर्मी बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार वो खुद भी टाबो के कंट्रोल से बाहर आकर अटैक रोक देता है। वो विंडी से कहता है, भाग जा, अभी नहीं तो देर हो जाएगी। पर विंडी अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाता। आखिरकार वो स्टॉर्मी के मशीन को तोड़ देता है और उसे आजाद कर देता है। तभी शिबोकी को एक रहस्यमयी आदमी से टाबो के बारे में अहम जानकारी मिलती है। धीरे धीरे कैप्टन येगर बाकी सदस्यों को भी रीयूनाइट कर लेते हैं। शिबोकी और यूरेनस अब डक्स टीम में लौट आते हैं। सैम और मेई पहले से ही मौजूद होते हैं। कैप्टन येगर सभी से कहता है, अब हमारा मिशन है टाबो को रोकना। वो बर्स्ट और लिंडा को भी डक्स टीम के ऑफिशियल मेंबर्स घोषित कर देता है और बताता है कि एक नया मेंबर भी जल्द ही ज्वाइन करेगा, लेकिन वो अभी बिजी है। सभी लोग खाने का मजा ले रहे होते हैं कि तभी एक घने जंगल में टाबो के 3 मेंबर्स लीसा, गैंजल और एम जिन्बास को पकड़ना शुरू कर देते हैं। डक्स टीम तुरंत वहां पहुंचती है और अपने जिन्बास से हमला करती है, लेकिन टाबो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके मैकेनिकल जिन्बास अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। लड़ाई में डक्स टीम हारने लगती है। तभी एम अपने जिन्बा से फाइनल अटैक चलाता है सब कुछ खत्म करने के लिए,
पर तभी कोई उन सबको बचा लेता है। वो होता है इस्ट, जो अपने हार्डियन के साथ एंट्री मारता है। वो सबको बचा लेता है, लेकिन कुछ देर की लड़ाई के बाद उसे भी समझ आ जाता है कि टाबो से जीतना अभी मुमकिन नहीं। इसलिए इस्ट सारे जंगली जिनबाज को आजाद कर देता है और डक्स टीम के साथ वहां से निकल जाता है। अब कैप्टन येगर आखिरकार सबके सामने एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है डक्स टीम का नया मेंबर और कोई नहीं बल्कि ईस्ट ही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सभी हैरान रह जाते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल, हम सब मिलकर भी टाबो से हार गए, अब कैसे जीत पाएंगे? तभी कैन का बुजुर्ग जिम्बा एक रहस्यमयी बात बताता है। एक ड्रैगन फ्रूट नाम का फल, जिसे खाने से उनकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। सभी बिना देरी किए उस फल की तलाश में निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद उन्हें वो फल मिल भी जाता है। लेकिन उसके नीचे छिपा होता है एक गार्डियन जिम्बा। बर्स्ट ध्यान भटकाने के लिए गार्डियन से भिड़ जाता है, जबकि बाकी सब जल्दी से वो फल खा लेते हैं। लेकिन फल खाते ही सबके सिर चकराने लगते हैं और फिर एक एक करके सभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब होश आता है तो सब दंग रह जाते हैं। उनके शरीर आपस में बदल चुके होते हैं। मतलब लिंकर अब अपने जिम्बा के शरीर में और जिम्बा उनके शरीर में। पहले तो सब खूब मजाक करते हैं, लेकिन तभी गार्डियन जिम्बा फिर लौट आता है और बॉडी एक्सचेंज की वजह से कोई भी बड़ा नहीं हो पाता। लिंदा और बर्स्ट कोशिश करते हैं, पर उनकी मदद ज्यादा काम नहीं आती। आखिर कैन दिमाग लगाता है और दोबारा लिंक होकर बॉडी एक्सचेंज को तोड़ देता है। बाकी सब भी वही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और सब नॉर्मल हो जाते हैं। सब मिलकर वहां से भागते हैं और एक बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं। इस बार वो फल सीधे खाने की बजाय उसे डक्स की कार में लेकर आते हैं। बुड्ढा जिन्बा से वेरीफाई करवाने के बाद सब वो फल खाते हैं, पर इस बार कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि उल्टा सबकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सब बेहद टायर्ड महसूस करते हैं। तभी अचानक पास के टाउन में एक ज्वालामुखी फटने लगता है। डक्स टीम बिना सोचे विचारे लोगों को बचाने दौड़ पड़ती है, लेकिन लावा का लेवल बढ़ता जाता है और उसमें हार्डियन, किंगस्टार, विंडी और आल्मा डूब जाते हैं। सबको लगता है वो अब नहीं रहे, लेकिन तभी सैम अपनी मशीन में अजीब सी ओवर एनर्जी डिटेक्ट करता है और अचानक लावा से निकलते हैं हाइपर विंडी, आल्मा ब्लस्टर, नाइट हार्डियन। उनके अंदर नई एनर्जी और न्यू फॉर्म्स जाग चुके होते हैं। हर किसी को एक एक स्टोन मिलता है जिससे वो इन ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर सके, लेकिन सबके बीच किंग स्टार कहीं नजर नहीं आता। तभी वोल्केनो एक बार फिर फटता है और गर्मी के बीच एक विशाल ब्लस्ट के साथ निकलता है, किंग स्टार ओमेगा। ये सब उसी ड्रैगन फ्रूट का असर होता है जो ओवर हीट के कारण एक्टिवेट हुआ था। सभी नए रूप में मिलकर ज्वालामुखी को बंद करने में सफल हो जाते हैं। अब उनके पास वो ताकत है जिससे वो टैबो को हरा सकते हैं। इसके बाद तोरिया से मैसेज आता है, सभी को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है। दूसरी तरफ हमें ताबो के बेस में ताबो का हेड प्रोफेसर मेजियोर दिखता है। वो एम पर एक अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। जब भी एम को अपने पुराने दिनों की कोई याद आने लगता है, मेजियोर उसकी यादें मिटा देता है। लेकिन आखिर ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये बात तो हमें आगे जाकर ही पता चलने वाला है। अब उनका मिशन है टोरिया, बेल्जोराडो और रूबियास के बीच होने वाली एंटी टैबो कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी संभालना और अनयूजुअल एक्टिविटीज को रोकना। कॉन्फ्रेंस के बीच एक और सच्चाई सामने आती है। सैम असल में प्रीमियर बॉर्ग का बेटा है। ये सुनकर कैन को यकीन नहीं होता, क्योंकि प्रीमियर बॉर्ग तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है और सैम तो बस एक सिंपल कुक। फिर कैन को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक बच्चे को तलवार चलाना सिखाया जा रहा है। असल में सैम को बचपन से कुकिंग और टेक में दिलचस्पी थी, इसलिए उसके पिता उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वहीं कैप्टन येगर, जो स्वॉर्ड फाइटिंग में माहिर था, हमेशा प्रीमियर बॉर्ग के साथ रहता था। तभी कॉन्फ्रेंस पर टैबो के मैकेनिकल जिनबाज हमला कर देते हैं। प्रीमियर बॉर्ग की स्वॉर्ड स्किल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन अकेले वो इतने सारे जिनबाज से नहीं लड़ पाते। सैम भी कुछ नहीं कर पाता, पर आखिरी पल में डक्स टीम समय पर पहुंच जाती है। वो सब मिलकर उन मैकेनिकल जिनबाज को हरा देते हैं और आखिरकार सैम और प्रीमियर बॉर्ग का भावनाओं से भरा मिलन होता है। रिवील होता है कि प्रीमियर बॉर्ग हमेशा सैम की परवाह करता था, बस कभी दिखाता नहीं था, और उसे सैम के हाथ का बना केक दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन अब उनके सामने आने वाला था टाबो का अगला खतरनाक सदस्य, दाइमा। उसके साथ था एक विशाल मैकेनिकल गोरिल्ला जिन्बा, जिसकी ताकत देखकर सब दंग रह जाते हैं। दाइमा कहता है, डक्स टीम, आज तुम्हारा अंत यहीं होगा। कैन और किंगस्टार तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं,
लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, कैन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो मैकेनिकल गोरिल्ला के अंदर से एक रियल जिंबा एनर्जी महसूस करता है। उसके दिल की धड़कन जैसे कह रही थी, इस मशीन के अंदर कोई जिंदा है। कैन रुक जाता है। नहीं, मैं इस पर हमला नहीं कर सकता। बाकी सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन कैन अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है। फिर कुछ ही देर में सच्चाई सामने आती है। वो मैकेनिकल गोरिल्ला दरअसल नेगल था। दाइमा ने उसे पकड़कर जबरदस्ती मैकेनिकल जिम्बा बनाने की कोशिश की थी। अब कैन और किंगस्टार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नेगल मेरा साथी है, मैं उसे इस हालत में कभी नहीं छोड़ सकता। दोनों मिलकर पूरी ताकत झोंक देते हैं और आखिरकार वो नेगल को उस मशीन से आजाद करा देते हैं। नेगल का ऊपर का मेटल हिस्सा टूटकर गिर जाता है और वो फिर से अपने पुराने रूप में लौट आता है। दाइमा गुस्से में चिल्लाता है, ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई, और धुआं उड़ाते हुए भाग निकलता है। पीछे छोड़ जाता है सिर्फ विनाश और कैन की जलती हुई नजरें। उधर दूसरी तरफ यूरेनस का सामना होता है टाबो की रहस्यमयी मेंबर लिको से। उनके बीच जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन अंत में यूरेनस हार जाता है। सबको लगता है लिको उसे खत्म कर देगी, पर वो चुपचाप मुड़कर चली जाती है। यूरेनस को शक होता है, क्या वो सच में टाबो की मेंबर है या फिर उसके अंदर कुछ और है। कुछ दिनों बाद यूरेनस उसे टाउन में देखता है, जहां वो बस शांति से घूम रही होती है, जैसे किसी के बोझ से आजादी ढूंढ रही हो। उसे फॉलो करने पर यूरेनस को सब समझ आता है। लीको के पास पहले उसका खुद का जिम्बा था, जो अब मर चुका है। उस जिम्बा की मौत के बाद ही लीको ने टाबो को ज्वाइन किया था, दुख और बदले के बीच फंसी हुई एक आत्मा की तरह। एक पल को दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, पर दोनों की आंखों में एक ही सवाल है, अगर हालात अलग होते तो क्या हम दुश्मन नहीं दोस्त बनते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक हल्की सी मुस्कान आती है, एक अनकही मोहब्बत सी महसूस होती है। लीको कहती है, हम दोस्त हैं, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तो शायद दुश्मन बनकर। यूरेनस बस मुस्कुराता है, तो फिर मैं इंतजार करूंगा। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जब टीम डक्स को टाबो का एक पुराना बेसमेंट मिल जाता है और वहां 3 रहस्यमयी जिम्बा मिलते हैं। पर ये कोई आम जिम्बा नहीं थे, ना ही ये नेचुरल थे और ना ही मैकेनिकल, बल्कि ये थे ह्यूमन मेड जिम्बा, टाबो की खुद की रिसर्च का नतीजा। टाबो के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है कि उन्होंने इन तीनों जिम्बा को अपनी टीम में शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये तीनों बेहद जिद्दी थे। और अब डक्स टीम को भी वही सच्चाई पता चल रही थी, क्योंकि ये तीनों किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। शिबुकी, कैन और यूरेनस उनसे लिंक करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार लिंक फेल हो जाता है। तीनों जिम्बा भूखे थे। तबेलियस उन्हें केक देती है और वो केक उन्हें बहुत पसंद आता है। उधर डक्स टीम को नया मिशन मिलता है। सब वहां जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो तीनों जिद पकड़ लेते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो डक्स उन्हें वही छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी दाइमा वहां पहुंच जाता है। उसका मकसद था उन तीनों जिन्बा को पकड़ लेना। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी सामने आती है एलियस। वो वही रुक गई थी उन तीनों के साथ और अब उन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगा रही थी। एलियस को इस हालत में देखकर तीनों जिन्बा के अंदर भी जोश की आग जल उठती है। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक शिबुकी, कैन और यूरेनस टेलीपोर्ट होकर सामने आ जाते हैं और इस बार लिंक सफल हो जाता है। पूरा मैदान हिलने लगता है। तीनों जिम्बा अपने जायजेंटिक फॉर्म में बदल जाते हैं। दाइमा पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन आखिरकार वो हार जाता है। उस जीत के बाद वो तीनों जिम्बा अब टीम डक्स का हिस्सा बन जाते हैं। टीम फिर से पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अब खेल में उतर चुका है टाबो का असली दिमाग, हेड प्रोफेसर मेजियोर। टाबो के साथ बैटल के दौरान डक्स को पता चलता है कि टाबो ने दोनों देवता को अपने काबू में कर लिया है। यूरेनस को याद आता है कि बचपन में उसने इन्हीं में से एक देवता से लड़ाई की थी। अब ये दोनों देवता मेजियोर के काबू में है और उनके सामने कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। फिर बूढ़ा जिम्बा उन्हें एक कहानी सुनाता है कि कभी 3 देवताओं ने मिलकर अल्पाराडोन को हराया था। उनमें से 2 अब टाबो के साथ हैं। तीसरा देवता उस युद्ध के बाद गायब हो गया था। किसी को नहीं पता वो कौन है, पर वो था सबसे शक्तिशाली। कैन को एम की चिंता सताने लगती है। टीम एक मीटिंग करती है और फैसला लेती है, अब वक्त है टाबो के हेडक्वार्टर पर सीधा हमला करने का। लिंडा और बर्स्ट बाहर पहरा देते हैं, जबकि यूरेनस, कैन, शिबुकी और ईस्ट अंदर घुसते हैं। कैन का सामना होता है गैंजेल से, शिबुकी का दाइमा से, यूरेनस का लीको से और ईस्ट का
एम से। गैंजल किंगस्टार के सामने टिक नहीं पाता और प्रोफेसर से मदद मांगता है, लेकिन प्रोफेसर मेजियोर धोखा देता है। वो किंगस्टार और गैंजल के जिन्बा दोनों को खत्म करने की कोशिश करता है। गैंजल अपने जिन्बा से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर मेजियोर का इलेक्ट्रिक शॉक उसे मारने ही वाला होता है। तभी कैन भेजता है डियोरो को। डियोरो दोनों को बचा लेता है, पर गैंजल का जिन्बा वहीं दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ दाइमा अपने जिन्बा के साथ फ्यूज होकर खुद एक मैकेनिकल जिन्बा बन जाता है। वो विंडी को हरा देता है और खत्म करने ही वाला होता है कि तभी स्टॉर्मी आता है। विंडी और स्टॉर्मी मिलकर दाइमा को हरा देते हैं। दूसरी तरफ लिको का स्पाइडर जिन्बा अल्मा ब्लस्टर के सामने हार जाता है। लिको खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार करती है, लेकिन तभी उसका स्पाइडर जिन्बा, जिसमें मशीन होते हुए भी फीलिंग्स थीं, वो खुद बलिदान दे देता है और लिको को बचा लेता है। लिको और यूरेनस वहां से निकल आते हैं। अब सबसे खतरनाक लड़ाई, ईस्ट वर्सेस एम। ईस्ट उसे हरा नहीं पाता और जब बाकी साथी पहुंचते हैं, ईस्ट पहले ही हार चुका होता है और गायब हो जाता है। एम सामने आता है, पर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि एम को एक मैकेनिकल जिम्बा के अंदर कैद किया गया था। किंगस्टार और उस मैकेनिकल जिम्बा के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कैन की बातों से एम धीरे धीरे जागने लगता है, पर मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सब कुछ तबाह होने लगता है। कैन एम को बचाने के लिए उस मशीन का शीशा तोड़कर अंदर कूद पड़ता है, लेकिन तभी ब्लास्ट, दोनों मरने वाले होते हैं कि तभी अल्पेराडॉन का सोल वहां प्रकट होता है। वो कैन और एम को बचा लेता है और कैन से कहता है, अब सावधान रहना क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। कैन और एम आग से बाहर निकलते हैं। सिज एम को हील करता है और बाकी सब आगे बढ़ते हैं। अचानक सामने आते हैं वही तीनों ह्यूमन मेड जिम्बा की कॉपीज। टीम अपने दूसरे और तीसरे जिम्बा को उनके साथ छोड़कर सीधे मेजियोर के सामने पहुंचती है। मेजियोर रिलीज करता है दोनों देवताओं को, जिनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। पूरी डक्स टीम हार जाती है। मेजियोर सबको कैप्चर कर लेता है, यहाँ तक कि किंगस्टार को भी, और फिर वो रहस्य खोलता है। किंगस्टार ही तीसरा गॉड है जिसे पकड़ने की प्लानिंग वो बहुत दिनों से कर रहा था। मेजियोर अब अपने गॉड जिम्बा से फाइनल अटैक करने वाला होता है, तभी बर्स्ट आकर सबको बचाता है। एम भी पहुंचता है और बताता है, मेजियोर ने मेरी मेमोरी को मिटाकर मेरी पावर ऑफ ट्रस्ट को कंट्रोल के लिए यूज किया था। ईस्ट भी आजाद हो जाता है और पूरी टीम फिर से एकजुट होती है। बाकी दोनों गॉड्स किंगस्टार से अपने सोल को बचाने की भीख मांगते हैं, पर तभी मेजियोर दोनों गॉड्स को एक साथ फ्यूज कर देता है और वो बन जाते हैं एक अजय फ्यूजन गॉड जिम्बा। किंगस्टार ओमेगा भी उनके सामने टिक नहीं पाता। कैन उसे हौसला देता है। किंगस्टार ओमेगा का गॉड लेवल पावर और बढ़ जाता है। वो यूज करता है मैजिक स्केल अटैक, एक ऐसा अटैक जिसमें डक्स टीम के ट्रस्ट और लव की पूरी ताकत होती है, और एक ही वॉर में वो फ्यूजन मैकेनिकल गॉड जिम्बा को टुकड़ों में तोड़ देता है। देवताओं की आत्माएं आजाद हो जाती हैं और पूरा मुख्यालय ढहने लगता है। प्रोफेसर मेजियोर भी उसी मलबे में मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो कैन से कहता है, मेरे ऊपर भी कोई है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। कौन है वो जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा है? किताबों के खत्म होने के बाद तोरिया किंगडम में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी पार्टी में रानी कैन को एक खास ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। कैन और एम तय करते हैं कि अब उन्हें अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहिए, लेकिन किंगस्टार उदास हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो रहा है, और तभी रानी खुद एंट्री लेती है और एक चौंकाने वाला सच बताती है। वो कहती है, पूरे जिन्बा वर्ल्ड के पीछे की मास्टरमाइंड वो खुद है। उसका असली मकसद था सभी जिन्बा और लिंकर्स को खत्म कर देना, ताकि दुनिया में सिर्फ ह्यूमन का राज रहे। ब्रेसलेट कैन की पावर ऑब्जॉर्ब करके सभी जिन्बास को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। रानी एक्टिव करती है रिवर्स लिंकिंग। सभी लिंकर्स और जिन्बास के बीच का कनेक्शन टूट जाता है और प्रोफेसर डेब्री अपनी रोबोट आर्मी को बाहर निकालता है। डक्स टीम के सारे मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है, लेकिन एम, कैन और ईस्ट किसी तरह गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलते हैं। प्रीमियर बॉर्ग अभी भी रानी के साथ है, पर उसके दिल में कुछ गड़बड़ चल रही है। कैन जाता है आउट ऑफ कंट्रोल किंगस्टार के पास और अपने दिल की बातों से उसे फिर से नॉर्मल कर देता है। रानी आदेश देती है प्रीमियर बॉर्ग को, सब डक्स टीम के सदस्यों को तलवार से खत्म कर दो, लेकिन बॉर्ग उनके बंधन खोल देता है।
अब बॉर्ग और येगर मिलकर रोबोट आर्मी से लड़ने लगते हैं। तभी कैन, इस्त और एम लौटते हैं। डक्स के सारे जिन्बा के साथ रानी अपना आखिरी दाव चलती है। एक मशीन एक्टिव करती है जो एक वेव से सबको फ्रीज कर देती है। कैन और किंगस्टार एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां उनके सामने आते हैं ईविल कैन और ईविल किंगस्टार। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जैसा हमेशा होता है, सच्चाई कभी हार नहीं सकती। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और अब वक्त है कैन और एम के अपने वर्ल्ड लौटने का। किंगस्टार भी फैसला करता है कैन के साथ जाने का। एलियस स्टोन का इस्तेमाल करके वो सबको उनके वर्ल्ड भेज देते हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। इतने दिन साथ बिताने के बाद अब विदा का वक्त आ गया है, लेकिन तभी कैन, एम और किंगस्टार वापस लौट आते हैं। एम बताता है, हमारे वर्ल्ड और इस वर्ल्ड के टाइम में बहुत फर्क है। यहाँ हमने इतना वक्त बिताया, लेकिन हमारे वर्ल्ड में तो सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे हैं। इसका मतलब वो कभी भी इस वर्ल्ड में वापस आकर अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। और किंगस्टार जो जिन्बा गॉड है, उसे आने जाने के लिए किसी खास स्टोन की भी जरूरत नहीं। इसी तरह जिन्बा की कहानी का एक खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, यही था जिम्बा फाइनल आर्क की पूरी कहानी। एक धमाकेदार जर्नी का परफेक्ट एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना तुम्हारा फेवरेट जिम्बा कौन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओटाकू ज्ञानी साइनिंग ऑफ।